Assalamu alaikum. This is Fatima Nasir and you're watching Digital Diary exclusively on Bright Star TV. अब वक्त है कुछ खास और अहम खबरों का from the world of technology. The world is a different place. फिर चाहे वो हमारी environment हो या फिर changing weather patterns, everything is so different from the world we knew before. हमारी growing population को भी ध्यान में रखते हुए it's very important that we make sure कि हमारी आने वाली generations के लिए we have the right kind of food production in place ताकि उन लोगों की necessities पूरी हो सकें. इसी को देखते हुए फार्मर्स की मदद के लिए गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की तरफ से एक नए प्रोटोटाइप रोबोट का इंट्रोडक्शन करवाया गया है. ये रोबोट ना सिर्फ हर एक इंडिविजुअल प्लांट का मुआयना कर सकता होगा स्टेइंग इन द फील्ड बगैर उनको डिस्टर्ब किए, बट ऑल्सो एक मशीन लर्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो डेटा फार्मर्स तक भी पहुंचा सकता होगा, जिसके थ्रू फार्मर्स को पता चलेगा कि वो किस तरह की इंडिविजुअल प्लांट्स की मदद कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, क्या ज़रूरत है उनकी और क्या चीज़ वो मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्लांट प्रोडक्शन में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बिकॉज आज के वक्तों में एंड स्पेशली हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रोवाइडिंग एवरीबडी दैट इज़ इन नीड इन टुडेज वर्ल्ड. Who needs 5G? We know कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में 5G is the next best thing. But experts का कहना है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की तरफ से 5G की मार्केटिंग को उतना जस्टिस नहीं किया जा रहा है, and they're not actually putting people in a place जहाँ पे वो 5G को एक्सेस करना चाहते हो. चाइना एंड साउथ कोरिया आर टू ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स जिन्होंने अभी 5G के इंतजामात ऑलरेडी कर लिए हैं. यानी कि एप्पल आईफोन 12 के अंदर जो हमने रिलीज़ होते हुए देखा है 5G का कॉन्सेप्ट इज़ ऑलरेडी इन प्लेस इन साउथ कोरिया और बहुत सारे एप्पल के राइवल्स के थ्रू ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है. एप्पल के एक CEO का कहना था कि 5G इज़ अ बिग डील, यानी कि ना सिर्फ इससे आपको बेटर क्वालिटी स्ट्रीमिंग का मौका मिलेगा, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, यानी कि 5G इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरली इन प्लेस टू कनेक्ट पीपल टू ईच अदर बट कनेक्ट द वर्ल्ड टुगेदर. यानी कि एक टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए नेसेसरली 5G इज़ गोइंग टू बी इन प्लेस और आने वाले वक्त में हम लोग 5G को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे. एक्सपर्ट्स का कहना ये भी था इट इज़ मच लाइक 4K, यानी कि इट्स देयर, समटाइम्स यू नीड इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स you don't need it, but at the same time it's something that's going to be there and we're gonna get used to it and we're gonna enjoy it a lot. As technology's role in our lives has increased over time, in the last decade or so हमने experience किया है कि lawmakers have found it very difficult to come up with laws and policies जिनका इस्तेमाल करते हुए वो इस changing new cyber dynamic को control कर सकते हो. बट हाल ही में सोशल मीडिया की कुछ मेजर कंपनीज की तरफ से लॉज बनाए गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो एक बेटर आई रख सकेंगे और एक बेटर कंट्रोल रख सकेंगे ओवर दिस साइबर एनवायरनमेंट जो कि पहले कुछ तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है. यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब ने हाल ही में अनाउंस किया है कि दे विल बी मेकिंग श्योर कि कोई भी ऐसी वीडियोस जिनमें कॉन्स्पिरेसीज के थ्रू या हेट स्पीच के थ्रू किसी भी रियल जिंदगी में रियल लोगों को खतरा हो सकता है वायलेंस का या हरासमेंट का, उन वीडियोस को फौरन ही यूट्यूब से ब्लॉक कर दिया जाएगा एंड दे विल बी रिमूव्ड राइट अवे. यानी कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि हार्मफुल हो सकता है व्यूअरशिप के लिए, जिसके थ्रू वायलेंस इरप्ट हो सकता है सोसाइटी के अंदर, दैट विल नॉट बी परमिटेड टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एनी लॉन्गर. And in another story, Twitter has decided to make a major policy change जिसका impact हम सब लोगों पर होगा. हम सब जानते हैं कि ये सोशल मीडिया को जो डायनेमिक है इसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं. वन ऑफ द नेगेटिव्स बीइंग कि कोई भी किसी भी तरह का डाटा शेयर कर सकता है एंड वी डोंट हैव अ चॉइस इन कंज्यूमिंग इट. समटाइम्स वी डू नॉट इवन नो कि उसकी सोर्सेज क्या हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स द इंफॉर्मेशन दैट वी कंज्यूमिंग इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. इसी को देखते हुए ट्विटर की तरफ से एक नया मेजर पॉलिसी चेंज किया गया है जिसके होते हुए कोई भी चीज़ जो कि ट्विटर के ऊपर शेयर की जाएगी विच इज़ एक्सेस थ्रू हैकिंग विल एक्चुअली नॉट बी रिमूव्ड एनी लॉन्गर, बल्कि उसको फ्लैग कर दिया जाएगा. इससे पहले तक कोई भी हैक्ड कंटेंट अगर शेयर किया जाता था ट्विटर के ऊपर तो उसको फ़ौरन रिमूव कर दिया जाता था. बट ट्विटर हैज़ मेड दिस मेजर पॉलिसी चेंज ये देखते हुए कि यूजर्स नीड टू हैव द एक्सेस एंड राइट टू बी एबल टू असेस फॉर देमसेल्व्स कि वो किस तरह की न्यूज़ और डाटा को कंज्यूम करना चाहते हैं और किस तरह के डाटा को वो कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं. ट्विटर की तरफ से इस तरह की न्यूज़ को फ्लैग ज़रूर कर दिया जाएगा, बट फिर भी अगर यूजर्स उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक्सेस करेंगे. ट्विटर का कहना है कि दिस विल गिव यूजर्स मोर राइट कि वो किस तरह के डाटा को कंज्यूम करना चाहेंगे एंड मे बी इट इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम आई गेस. जैसे कि मैंने पहले भी किया
lots and lots of new policies coming from lawmakers in terms of social media. अब बात करते हैं Instagram के बारे में. Instagram influencers are a big thing in today's world. यानी कि हम लोग सब भी on a daily basis पता नहीं कितने Instagram influencers की पोस्ट या स्टोरीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ई-कॉमर्स एक्सपर्ट्स का कहना यहाँ तक है कि Instagram is the next best thing in terms of marketing. यानी कि आने वाले वक्तों में हम लोग Instagram को ग्रो करते हुए देखेंगे, सोशल मीडिया को पर्टिकुलरली ग्रो करते हुए देखेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केट को ग्रो करते हुए देखेंगे इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बिग थिंग इन मार्केटिंग. इसी को देखते हुए Instagram की तरफ से एक नई पॉलिसी को अनाउंसमेंट की गई है, जहां पर किसी भी इन्फ्लुएंसर पर बहुत बेहतर तरीके से नज़र रखी जाएगी पहले के हिसाब से, यानी कि ज़्यादा नज़र रखी जाएगी और मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी पेड कंटेंट जो कि वो अपनी प्रोफाइल पर अपनी पोस्ट के थ्रू या फिर अपनी स्टोरीज के अंदर शेयर कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, दे हैव टू मेंशन कि वो एक एडवर्टाइजमेंट है. ये पॉलिसी पहले भी इन प्लेस रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्च के थ्रू पता लगाया गया है कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स अपनी पोस्ट के अंदर इस चीज़ को बरी कर देते हैं कि द एडवर्टाइजमेंट इज़ पेड फॉर, जिसकी वजह से वो अपने फॉलोअर्स को मिसलीड कर रहे होते हैं, अपने फैंस को मिसलीड कर रहे होते हैं. बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ अ बिग डील एंड इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको देखते हुए ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंसर्स मेक श्योर कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं. दे टेलिंग देम एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, बिकॉज उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे बहुत सारे यूजर्स जो हैं वही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. एंड इट इज़ नॉट फेयर कि उनके साथ झूठ बोला जाए ये कहकर कि ये प्रोडक्ट वो पर्सनली रिकमेंड करते हैं व्हेन इट इज़ बीइंग पेड फॉर. एंड दिस इज़ व्हाई इंस्टाग्राम हैज़ टेकन दिस बिग स्टेप इन टर्म्स ऑफ दिस. तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़. हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप हमारे शो में किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं. मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा. अल्लाह हाफिज़.